आपको ये पसंद आया तो आप रेड कलर का रिकोट का ये तो ले ही सकते हैं। अच्छा ट्रांसलूसेंट पाउडर, डार्क सर्कल, डार्क देखो दिखने में ही एकदम ऐसा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैंसी मेकअप। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी वैनिटी से मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैं यूज करती हूँ मेरी ब्राइडल मेकअप पे। स्पेसिफिकली जो मैं ब्राइडल मेकअप पे यूज करती हूँ रिकोट ब्रांड के, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि यार ऐसा होता है कि हम चाहे बिगनर मेकअप आर्टिस्ट है या फिर हम बहुत सालों से मेकअप कर रहे हैं, हम न्यू प्रोडक्ट खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं क्योंकि मेकअप के प्रोडक्ट्स इतने महंगे आते हैं कि यार पैसे खर्च करने का मन नहीं करता। सच में अभी तक मेरा भी नहीं करता। तो हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं, ऐप पे जा जाके रिव्यूज पढ़ते हैं, तब जाके हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो ऐसे ही मैंने रिकोट के प्रोडक्ट्स खरीदे और फिर मैंने देखा कि यार ये हम अपने ब्राइडल मेकअप में यूज कर सकते हैं। सच में रिकोट का ब्रांड ऐसा है कि आप अपने ब्राइडल मेकअप में यूज कर सकते हैं, पार्टी मेकअप में भी यूज कर सकते हैं। बट जो चीज है ना इनके प्रोडक्ट्स की, जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको क्यों ये अपना परचेज करना चाहिए अपने ब्राइडल मेकअप में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। अगर आप बिगनर मेकअप आर्टिस्ट है या फिर आप बहुत टाइम से मेकअप कर रहे हैं बट आपको रिकोट का कोई सामान खरीदने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आज की वीडियो में आपको ये सब बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये सारा सामान जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ रिकोट ब्रांड का, वो सब मैंने रिकोट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदा है, नायका या किसी और ब्रांड मतलब ऐप से नहीं खरीदा। मैंने सिर्फ रिकोट की ओरिजिनल वेबसाइट से ही खरीदा है। मैं हमेशा कोई भी मेकअप प्रोडक्ट खरीदती हूँ तो ज्यादातर ऐसे होते हैं जो मैं या तो किसी अच्छी शॉप से जाके खरीदती हूँ खुद चेक करके, या फिर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदती हूँ। तो मैं भी यही आपको बताऊंगी कि आप भी ऐसे ही करें, या तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदें या फिर किसी अच्छी शॉप पे जाके खुद उसका टेस्ट लें, उसके बाद ही खरीदें। क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज है जिसके आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते। तो जो सबसे पहला मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने खरीदा है वो है हमारे कंसीलर्स। कंसीलर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो करेक्टर्स, डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स, रेडनेस, सब कुछ हाइड करने के जो काम आता है वो हमारा करेक्टर। तो अच्छा करेक्टर होना बहुत जरूरी है। कंसीलिंग के लिए कंसीलर जो आपका होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। और हाईलाइटिंग के लिए हमारा हाईलाइटिंग वाला जो शेड होता है वो होना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया मैं आपको बता दूं, मैं रिकोट से 3 कंसीलर्स परचेज किए। ओके, वैसे तो मैं फॉरएवर 52 का मैं मतलब हॉनेस्ट चीजें ही बताऊंगी इसमें कि मैं ब्राइड वगैरह पे क्या यूज करती हूँ। तो मैं पहले फॉरएवर 52 यूज करती थी, ठीक है। और जब मैं करियर की स्टार्टिंग में थी तब तो फिटमी और ये सब यूज करते थे, बट अब मैं फॉरएवर 52 यूज करती थी। अब पर जब मैंने ये रिकोट के खरीदे, पता है पहले मैंने सोचा था एक खरीद लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि ऑफर चल रहा है, ऑफर में लिए थे कि मैंने इसको खरीदे हुए टाइम हो गया तो ऑफर में थे ये, तो मैंने सोचा तीनों खरीद लेते। क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि आप जब बेस बना रहे हैं ना, तो आप जब कंसीलिंग एंड हाईलाइटिंग कर रहे हैं तो आप एक ही ब्रांड का यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। पता है क्यों आप एक ही ब्रांड का यूज करें? क्योंकि यार थिकनेस, एक तो जो कंसीलिंग की थिकनेस होती है कंसीलर की, वो डिपेंड करती है उसके जो थिकनेस है, टेक्सचर है, तो आप स्किन के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। तो अगर आपने कंसीलिंग कर दी, ऑरेंज कंसीलिंग जो हम करते हैं वो आपने कर दी किसी ऑयली वाले कंसीलर से, फिर आपने हाईलाइटिंग कर दी किसी ऐसे थिक वाले से, तो फिर वो सारा भसड़ हो जाती है। इसीलिए मैं यही आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो भी कंसीलिंग और ये सब करते हैं वो एक ही ब्रांड की करें। तो ये मैंने रिकोट के मंगाए थे। तो पहला जो मैंने मंगाया था वो है ये ऑरेंज कलर करेक्टर के लिए कंसीलर। ऑरेंज है ये और इसका शेड नंबर तो शायद हाँ है ना, इसमें है ये कंसीलर 08 ऑरेंज शेड में ही आता है ये है ऑरेंज। उसके बाद जो मैंने लिया है वो है ये कंसीलर 04 मीडियम टोन, ये हमारा मीडियम टोन का है। उसके बाद मैंने हाईलाइटिंग के लिए जो लिया है वो है कंसीलर 02 न्यूट्रल। तो ये 3 आप मेकअप करते हैं तो आपको पता होगा ये 3 कितने ज्यादा जरूरी है। ये हमारे कैरेक्टर्स के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, उसके बाद उसको भी हाइड करने के लिए हमें एक मीडियम टू डार्क टोन लगाना पड़ता है। उसके बाद हाईलाइटिंग के जो हम फाउंडेशन के बाद जो हाईलाइटिंग करते हैं उसके लिए हमें चाहिए होता है ये फेयर टोन वाला। तो मैंने ये तीनों ही मंगाए और मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये देखो दिखने में ही एकदम ऐसा प्रोफेशनल टाइप लगता है। सच में मैंने बाकी ब्रांड भी यूज करते हैं, ये एकदम ऐसा प्रोफेशनल टाइप इसका जो बॉटल है वो बिल्कुल ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि आप भाई अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो इसको यूज करके। मुझे सही में ऐसी फीलिंग आती है। तो और ये तीनों शेड है। तो मैं आपको बता दूं इसकी थिकनेस के बारे में, तो ये है हमारा थोड़ा सा थिक है, ठीक है, ये थिक है, इसकी लॉन्ग लास्टिंग कवरेज है,
ठीक है, इजी टू ब्लेंड है, ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, मतलब ऑरेंज वाले की भी कवरेज बहुत अच्छी है। आप और ऑरेंज लगा लोगे, उसके बाद ये कंसीलर मीडियम टोन वाला लगा लोगे, तो उसके बाद ना यार एकदम डार्क सर्कल्स हाइड हो जाते हैं। मतलब बहुत स्मूथ भी लगता है दिखने में, ऐसा केकी नहीं लगता बिल्कुल। ये थिक है बट ये केकी नहीं लगता। आप इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो ये बिल्कुल केकी नहीं लगता और बहुत थिक है और लॉन्ग लास्टिंग है। सच में थिक होने के मतलब ऐसा क्या होता है, थिक जो प्रोडक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, वाटरप्रूफ होना चाहिए। तो वो तीनों चीजें जो हमें चाहिए होती है वो इन कंसीलर्स में है। इसमें बहुत सारे शेड आते हैं, जैसे ये 02 है तो 01 से लेके आई थिंक 05 तक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, बट मैं आपको बताऊं तो आप ये तीनों भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ये यूज करती हूँ ऑरेंज के लिए और मीडियम टू डार्क के लिए एंड ये फेयर के लिए। फेयर के लिए आपको ज्यादा फेयर चाहिए होता है तो आप 01 भी ले सकते हैं, वरना आप ये 02 ले सकते हैं। तो ये ऐसा है कि ये थिक भी है, इजी टू ब्लेंड है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है। आप इसको अपनी ब्राइड पे बहुत इजीली यूज कर सकते हैं सच में। और या फिर आपके पास पार्टी मेकअप आते हैं, ज्यादा पैसे देते हैं जो आपको, और जिनको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होता है, वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए होता है, जैसे ब्राइडल की सिस्टर हो गई, मदर हो गई, जिनको ब्राइडल जैसा ही मेकअप चाहिए होता है लॉन्ग टाइम के लिए, अच्छे से चले जो, तो आप ये कंसीलर्स उनके भी लगा सकते हैं और स्पेसिफिकली आप अपनी ब्राइड्स पे भी लगा सकते हैं। तो ये कंसीलर्स मेरे फेवरेट है रिकोट के सच में। और भी ब्रांड के मैं आपको बाकी वीडियोस में बताऊंगी, बट इसमें मैं आपको बताऊं तो ये रिकोट के कंसीलर्स बहुत अच्छे हैं। शेड तो मैंने आपको बता ही दिए, बट एक और बार बता देती हूँ। तो ये है हमारा ऑरेंज, ये है हमारा 02 न्यूट्रल और ये है हमारा 04 मीडियम। तो आप ये तीनों कंसीलर्स ले सकते हैं जो मैंने रिकोट के खरीदे हैं, ये बेस्ट है। बाद जो मैंने खरीदा है वो है मेरा ये रिकोट का ट्रांसलूसेंट पाउडर। तो देखो पाउडर में ऐसा होता है कि हमें पाउडर अच्छा ही खरीदना होता है, क्योंकि यार आपने बेस कैसा भी लगा दिया, फाउंडेशन लगा दिया, कंसीलिंग आपने अच्छी कर दी, बट यार आपने पाउडर अच्छा नहीं ले रखा, आपने पाउडर से अच्छे से सेट नहीं किया, तो वो केकी हो जाएगा, रिमूव मतलब हटने लगेगा, तो कोई फायदा नहीं है। आपने अच्छा बेस कर दिया तो। और स्पेसिफिकली यार जब हम ब्राइडल मेकअप करते हैं तो ब्राइडल मेकअप में हमें कंसीलिंग फाउंडेशन भी हाई कवरेज चाहिए होता है। और जो मैंने आपको ये कंसीलर दिखाया ना, एकदम हाई कवरेज कंसीलर है, ये आप ब्राइड पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर भी अच्छा चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसलूसेंट पाउडर ले तो ऐसा थिक वाला लें या फिर कैसा भी ले लें, बट जो मैंने रिकोट लिया मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो ये जब मैंने रिकोट का लिया तो मैं थोड़ा सा डाउट में थी, क्योंकि ये मैंने दुकान पे जाके लिया था, ये वाला मतलब कंसीलर से पहले मैं खरीद चुकी थी। तो ये इसमें अब ऐसा क्या होता है कि आपको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब टेस्ट यहाँ टेस्ट किया यार, और फेस पे करने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि बेस पूरा फेस पे लगता है, और आप कितना भी कर ले टेस्ट यहाँ पे हाथ पे, जब तक आप पूरे फेस पे लगा के नहीं देखेंगे उसको 4-5 घंटे आपको सेट लगे हुए, क्लाइंट पे नहीं लगेगा कि यार लाइन नहीं आई, केकी नहीं हुआ, तब आपको थोड़ा सा पैसे वसूल वाली फीलिंग आती है, क्योंकि पैसे है यार। तो इसीलिए जब मैंने ये खरीदा मैं थोड़ा सा डाउट में थी, बट मैं आपको बताती हूँ ये बहुत ही फाइन टेक्सचर है, इस पाउडर का बहुत ही फाइन टेक्सचर है। मैंने और भी ब्रांड का यूज किया है, ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर। तो ये क्या है, इसका फाइन टेक्सचर है, फाइन टेक्सचर है और इजी टू मतलब इजीली सेट हो जाता है। आपने कितना भी हाई कवरेज वाला फाउंडेशन लगाया, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। इसको लगाने के बाद जब आप डस्ट ऑफ करते हैं, अपना फेस थोड़ा सा वो करते हैं, तो उसके बाद काफी ऐसा स्मूथ फेस लगता है, मैट फिनिश देता है और स्मूथ फिनिश देता है। तो ये ट्रांसलूसेंट पाउडर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। जब मैंने इसको खरीदा था तब मैं थोड़ा डाउट में थी, बट जब मैंने इसको यूज किया ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इससे क्या करती हूँ ना, जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ आई मेकअप, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग करते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे बेकिंग करने के लिए उसको फिल करते हैं, तो तब मैं ये यूज कर लेती हूँ, क्योंकि बनाना पाउडर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ना केकी कर देता है, क्योंकि वो थोड़ा सा इसके मुकाबले जो हमारा बनाना पाउडर होता है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है थिक होता है। ट्रांसलूसेंट पाउडर की जो वो होती है ना, वो थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर होता है, फाइन टेक्सचर होता है। तो इसीलिए मैं प्रेफर क्या करती हूँ कि मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर ले लेती हूँ। तो आपको अगर ट्रांसलूसेंट पाउडर खरीदना है, भले ही आप बहुत सारे ब्रांड के यूज कर चुके हैं, बट आपको ऐसा ट्रांसलूसेंट पाउडर खरीदना है जो फाइन इन टेक्सचर हो, काफी स्मूथ हो, आपके मेकअप को मैट फिनिश दे, तो आप ये रिकोट का ब्लाइंडली खरीद सकते हैं। सच में ही बहुत अच्छा ट्रांसलूसेंट पाउडर है। आप इसको पार्टी मेकअप या किसी भी मेकअप में यूज कर सकते हैं, और आप अगर आपको कोई कॉम्पैक्ट यूज नहीं करना तो ये भी आप ऐसा थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं। तो और मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पाउडर है ना,
इसमें ऐसे एक क्लॉथ लगा हुआ है, तो इसको ना निकालने में बहुत दिक्कत होती है। मेरे को बहुत टाइम बाद पता चला कि इसको यूज कैसे करना है। अभी क्या इसमें ऐसे क्लॉथ लगा हुआ है, जब हम उससे हमारा जो पाउडर ब्रश है या फिर पाउडर पफ है उससे हम इसको निकालते हैं ना, ये निकलता नहीं है, बहुत कम निकलता है। इसको निकालने के लिए जो अभी इसको खरीदेंगे या फिर खरीद चुके हैं उन्हें नहीं पता कि कैसे यूज करना है, तो मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि मेरे को कहीं पता नहीं चला था इसको कैसे यूज करना है। खुद ही मेरे को ऐसा आ गया कि यार निकल क्यों नहीं रहा, तो मैं क्या करने लगी, इसको ऐसे मारने लगी और निकल आया। सच में अभी वीडियो में वेस्ट नहीं करना चाहती, बट मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको ऐसे ऐसे डैप डैप करेंगे तो ये अपने आप उसमें से पाउडर निकल आएगा और फिर आप पाउडर पफ से लेके यूज कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम मुझे वो किसी को नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। और ये आप खरीद सकते हैं। ये कंसीलर के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि कंसीलर आपके थिक है और ये फाइन टेक्सचर है तो आपका बेस अच्छे से सेट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से सेट करेगा। बात जो मैंने रिकॉर्ड से खरीदी है वो है लिपस्टिक्स। देखो लिपस्टिक ऐसा होता है कि यार किसी भी ब्रांड में हम देख लेते हैं ना, मन करता है खरीद लो, और लड़कियों के लिए लिपस्टिक तो फिर जो मैंने खरीदी मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारी तो नहीं खरीदी, मैंने 3 शेड खरीदे। और स्पेसिफिकली जब मैं ये सामान ले रही थी तब मैंने सोच के ही गई थी कि यार जो ब्राइडल पे यूज होगा ना, मैं उन भैया से पूछूंगी कि जो ब्राइडल पे यूज होता है मुझे वही सामान दें। तो मैंने क्या किया, लिपस्टिक ली, और लिपस्टिक भी मैंने उसी शेड की ली जो हमारी ब्राइड्स पे जाती है, थोड़ी डार्क कलर की, ये रेड कलर की जो हमारी ब्राइड्स पे जाती हैं, ये थोड़ा सा डार्क अगर किसी को चाहिए होता है तो उसके लिए, और ये हमारा डार्क पिंक शेड, ये बट लगाने में ज्यादा डार्क नहीं है, अच्छा पिंक है ये। तो ये 3 मैंने ली थी रिकॉर्ड की लिपस्टिक, और मैं आपको बताती हूँ ये लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, और इसको आप कितनी भी लेयर लगा दो ऐसा थिक नहीं लगता, या फिर ऐसा ड्राई लिप्स नहीं लगते। बहुत सारे ब्रांड में ऐसा होता है ना कि हम लिपस्टिक लगाते हैं और ड्राई से लाइन आ जाती है, और भाई ब्राइड्स पे हम रिस्क नहीं ले सकते कि आप बेकार लिपस्टिक लगा दो, क्योंकि वांट लग जाएगी, फिर उसके बाद कोई नई ब्राइड आएगी नहीं आपके पास। तो इसीलिए कोशिश करते हैं हम कि ब्राइड बेस्ट होनी चाहिए। यार पार्टी मेकअप में ऐसा होता है किसी ने हमें कम 1000 रुपए कम भी दिए ना तो हम उसको ओके बाय, अच्छा किया है जाओ यार। बट ब्राइड मेकअप तो यार ऐसा है कि ब्राइड मेकअप आपको बहुत अच्छे से करना होता है। स्पेसिफिकली यार उनका एक एक बेस्ट डे होता है, तो हम उन पे रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने क्या रिकॉर्ड की लिपस्टिक ट्राई की, तो लिपस्टिक बहुत अच्छी है, सच में लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है इसकी, और बिल्कुल भी क्रैक नहीं होती, और ट्रांसफर प्रूफ है, आप ऐसे करेंगे तो नहीं हटती। तो अच्छी है लिपस्टिक, काफी अच्छी है। तो अगर आपको चाहिए तो अगर आपको ये वाले शेड चाहिए ब्राइड्स के मतलब के, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जो रेड कलर वाला शेड खरीदा है वो है 36, उसके बाद मैंने लिया है 07 एंड ये है हमारा 33। तो अगर आपको इनमें से कोई शेड लेना है ब्राइड के मतलब का तो आप ये ले सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो आप रेड कलर का रिकॉर्ड का ये तो ले ही सकते हैं, 36 शेड है। तो अगर आप लिपस्टिक लेना चाहें तो आप रिकॉर्ड की जरूर ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जो एक और चीज है जो वो मेरी फेवरेट है, सच बता रही हूँ, ये है हमारा लिप एंड चिक टिंट। इसको आप देखेंगे, ये मैंने बहुत पहले लिया था, पूरा हट गया है यहाँ से, क्योंकि मैं इसको बहुत यूज करती हूँ सच में, और ये इतना देखो कितना खत्म भी हो गया है। तो ये इसकी खुशबू भी बहुत मस्त है। तो ये मैंने लिया था बहुत पहले लिया था, आपको पता ही चल रहा है इसकी हालत देख के। तो ये बहुत अच्छा ब्लश है, ये भी जब मैंने पहले लिया था तो मुझे ऐसा लगा था यार इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं, इसकी जो MRP रेट है 495 है। बट जब मैंने दुकान से ही लिया था, ये वाला सामान मैंने दुकान से लिया था, कंसीलर मैंने ऑनलाइन परचेज किया, बट ये सामान सारा मैंने ऑफलाइन लिया था। तो ये 495 का इसकी MRP है, बट उन्होंने 330 समथिंग का ही दिया। तो मुझे ऐसा लगता है लिप एंड चिक टिंट के लिए 300 रुपए कौन खर्च करे, तो मैं सोचा मैं करती हूँ मैंने कर दी है। पता है क्यों? क्योंकि यार मैंने कभी खरीदा नहीं था, मैं लिप एंड चिक टिंट कभी नहीं खरीदा, या फिर मैंने लिक्विड एंड क्रीम ब्लश इससे पहले कभी यूज नहीं किया था। मैं अपनी ब्राइड्स पे कोई भी मेकअप हो गया या खुद पे भी हमेशा पाउडर ब्लश यूज किया, या फिर हम खुद की क्या लगाते हैं लिपस्टिक लगाते हैं पिंक कलर की। तो मैंने कभी भी ऐसा लिप एंड चिक टिंट नहीं खरीदा था। क्रीम ब्लश बेसिकली एक क्रीम ब्लश है, ये मैंने नहीं लिया था, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब मैंने ये क्यों लिया मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे ब्राइड्स के लिए कोई क्रीम ब्लश चाहिए होता है। क्यों हम पाउडर लगाते हैं, पाउडर ब्लश लगाते हैं, बट यार क्रीम का जो लॉन्ग लास्टिंग होती है ना वो पाउडर से थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम उसको फिर पाउडर से सेट भी करते हैं। तो क्रीम वाला भी सेट है आपका, पाउडर वाला भी सेट है, तो इसलिए क्रीम ब्लश होना आपका जरूरी है। तो मैंने लिया था ये रिकॉर्ड का, और ये
सच बताओ बहुत अच्छा ब्लश है, लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ यार इतना क्रीमी है ना, इजी टू ब्लेंड है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आपने फाउंडेशन लगाया ब्राइड्स के ऊपर, मैं स्पेसिफिकली बताती हूँ, ब्राइड्स के ऊपर आपने लगाया ये क्रीम ब्लश, उसको अच्छे से ब्लेंड किया, फिर आपने उसको पाउडर से सेट किया, फिर उसके बाद आपने पाउडर ब्लश से सेट किया, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा कलर निकल के आता है। और ये वाला इसमें पता नहीं शेड कितने आते हैं, पता नहीं इसमें कितने शेड आते हैं, एक तो इसमें सब मिट गया है, बट ये इसमें शायद 2-3 शेड ही आते होंगे। तो आप देख सकते हैं ये पिंक कलर का है, मैं आपको दिखा देती हूँ, पिंक कलर का शेड है। अगर आपको ये लेना हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तो ये पिंक कलर का है, क्रीम ब्लश रिकोट का, बहुत अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग है, एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत स्मूथली ब्लेंड होता है। और अब जब आप पर्सनली मेकअप करते हैं ना तो आप इसको उंगली से ही ब्लेंड कर सकते हैं, और इसको लिप पे भी यूज कर सकते हैं, आप इसे आई मेकअप में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे डेली गोइंग मेकअप चाहते हैं तो भी आप इसको लगा सकते हैं। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट है रिकोट का, सच में। और ये सारे प्रोडक्ट ही ऐसे हैं जो मैंने यूज किए और मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई। मैंने ये 5 चीजें ही ली हैं, मतलब एक और अभी है, तो मैंने 5 चीजें ही ली हैं रिकोट की, बट वो ऐसी है कि यार पैसा वसूल चीजें हैं, पैसे वेस्ट नहीं गए। रिकोट का बहुत सारे मेकअप के ब्रांड मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, कितना जल्दी बोलती हूँ, मेकअप के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि यार पैसे खर्च हो गए, बट रिकोट के प्रोडक्ट्स जब मैंने लिए तो भाई पैसे खर्च बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, वसूल ही हुए हैं। तो उसके बाद जो मैंने लिया वो है मेरा ये सिरम, ये मैंने ऑफलाइन ही लिया था, क्योंकि उन भैया ने बोला था अच्छा है मैडम ले लो, तो मैं ले लिया। तो ये है रिकोट का सिरम, ये देखेंगे आप, ये रिकोट का सिरम है हमारा स्किन वाइटनिंग सिरम विद SPF 50। ये उन्होंने बोला था SPF 50 है, इसलिए मैंने लिया था। स्पेसिफिकली नहीं, बेसिकली क्या होता है, लड़कियां क्या सनस्क्रीन लगाते हैं तो हम क्या SPF सुन के खुश हो जाते हैं, SPF 50 सुन के खुश हो जाते हैं, तो मैंने भी SPF 50 समझ के खुश होके लिया था। तो ये मैंने बहुत कम यूज किया है, सच बताऊं तो ये मैंने बहुत कम यूज किया है, क्योंकि मुझे सिरम इतने समझ नहीं आते। एक तो मेरी ऑयली स्किन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार पिंपल हो जाएंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। बट इसमें हाइलुरोनिक एसिड सिरम है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये सिरम ले सकते हैं। तो ये मेरे घर में बाकी लोग यूज़ कर लेते हैं जिनकी ड्राई स्किन है, मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और मुझे ऐसा लगता है कि पिंपल्स हो जाएंगे। तो आप ये वाला सिरम ट्राई कर सकते हैं, ये SPF 50 स्किन वाइटनिंग सिरम है, ये भी मैंने रिकोट से ऑफलाइन ही लिया था। तो वाइटनिंग सिरम है तो आप इसको लगा सकते हैं, और इसमें SPF 50 है, तो आप मॉइस्चराइजर से पहले सिरम को लगा सकते हैं। एंड अगर आपने ये लगा लिया तो आप सनस्क्रीन ना भी लगाए तो चलेगा। तो ये थे वो सारे रिकोट के प्रोडक्ट्स जो मैंने लिए हैं, कंसीलर, लिपस्टिक, ट्रांसलूसेंट पाउडर, लिप एंड चीक टिंट एंड सिरम। तो ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, मैं आपको बता रही हूँ जो मैं ब्राइड्स पे यूज करती हूँ। सिरम को छोड़ के जो भी बाकी चीजें थी वो सारा मैं अपनी ब्राइड के मेकअप में यूज करती हूँ, और आप भी इसको आंख बंद करके परचेज कर सकते हैं। मतलब आप चाहे तो और भी रिव्यूज पढ़ सकते हैं या फिर देख सकते हैं, बट मैं आपको बताऊँ कंसीलर बेस्ट है क्योंकि हाई कवरेज है सच में इनकी। अगर आपको कोई ऐसा थिक कंसीलर चाहिए जो आपको ब्राइड्स के लिए चाहिए, अगर आपको ऐसा लिक्विड मतलब बहुत कम कवरेज वाला आपको ऐसा लाइट वेट कंसीलर चाहिए तो ये वैसा नहीं है, तो आप ये ना खरीदें। बट अगर आपको एक थिक कंसीलर चाहिए अपने ब्राइडल मेकअप्स के लिए तो आप ये जरूर खरीदें। आपको एक क्रीम ब्लश चाहिए अच्छा जो आप डेली बेसिस पे भी यूज कर सके और अपने ब्राइडल मेकअप पे भी यूज कर सके, तो आप ये रिकोट का खरीद सकते हैं। एंड लिपस्टिक के शेड्स भी मैंने आपको बता दिए, आप अपनी ब्राइडल के लिए जरूर ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।